हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी 21 में एक बार और स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का साइंस, उसमें भी केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन लेप होता है क्योंकि, यानी जिंक के जगह टिन क्यों लगाया जाता है ये पूछ रहा है। क्योंकि तो इसमें टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, यानी 71 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिंक जो होता है वो टिन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 72 नंबर, MgCl2 यौगिक का गलनांक है, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड यौगिक का गलनांक क्या है? तो इसका गलनांक क्या हो जाएगा? 981 केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 74 नंबर, घर में लगी बिजली के तार पर किन चीज़ों की परत चढ़ाई जाती है? जो घरों में बिजली की तार लगी होती है उस पर किस चीज़ का परत चढ़ाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। यानी किसका परत चढ़ाया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, सिलिका क्या है? तो इसमें से सिलिका क्या हो जाएगा? धातु, अधातु, उपधातु या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? सिलिका उपधातु। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिनबार निम्न में से किसका अयस्क है? तो सिनबार किसका अयस्क हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पारद। यानी पारद का मतलब पारे का अयस्क है क्या? सिनबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन विधि उपयुक्त है? यानी इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो 77 का आंसर हो जाएगा सी, जिंक की परत चढ़ाकर। जिंक की परत चढ़ाना ये क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 78 नंबर, जस्ता के अयस्क है, यानी जिंक। जस्ता क्या होता है? जिंक होता है। जिंक का अयस्क इसमें से कौन सा है? तो 78 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिंक ब्लेंड। क्या हो जाएगा? जिंक ब्लेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन क्या करें? ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने से प्राप्त होता है? तो किसके साथ मिलाकर गर्म करेंगे? तो जिंक के साथ, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है? तो किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में सल्फर का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गन पाउडर के रूप में। यानी किसके रूप में? गन पाउडर के रूप में किसका प्रयोग होता है? सल्फर के, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सल्फर का प्रतीक या परमाणु क्रमांक क्या होता है? 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का 81 नंबर, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं? यह ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा का अर्धचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, या यह ऊष्मा का चालक और कुचालक दोनों होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि धातु ऊष्मा का सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca और मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि इसके सतह पर एक गैस चिपक जाती है। वह निम्न में से कौन गैस है? कौन सी गैस चिपकती है जिसके कारण यह दहने लगता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, यानी हाइड्रोजन गैस। यानी हाइड्रोजन गैस इसके सतह पर चिपकने के कारण यह तैरने लगती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? इनमें से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो 83 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी पोटेशियम। के किसका प्रतीक है? पोटेशियम का। किसका? पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर का प्रतीक हो जाएगा Ag,
और गोल्ड का प्रतीक हो जाएगा AU। परिष्करण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ए, विद्युत अपघटन द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो नीचे आने वाले सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण यानी धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करके किया जाता है। कैसे किया जाता है? धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करके किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 86 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था होता है? यानी किस धातु का कमरे के ताप पर द्रव अवस्था होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी BR। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। BR किसका प्रतीक है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है? धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? यानी कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला कोई यौगिक बना रहा है और वो भी यौगिक किसमें विलीन है? जल में विलय है। तो यह तत्व कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए यानी वो तत्व कौन सा है? कैल्शियम। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। Ca किसका प्रतीक है? तो कैल्शियम का। किसका प्रतीक है? कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? धातुओं को पीटकर चादर बनाई जाती है। यह धातु के किस गुण धर्म का घोतक है? यानी यह क्या दर्शाता है? यानी धातुओं को पीटकर किसके रूप में परिवर्तित करना है? चादर के रूप में। तो ये क्या कहलाएगा? आघातवर्धनीयता कहलाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए। चादर के रूप में आघातवर्धनीयता और तार के रूप में यदि बनाया जाता है तार तो तान्यता हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। धातु के यह गुण धर्म क्या कहलाते हैं? देखिए तार बनाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? तान्यता, और चादर बनाया जाता तो आघातवर्धनीयता। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेड तथा मरकरी उष्मा के अच्छे चालक हैं, अचालक हैं, अल्पतम चालक हैं, इनमें से कोई नहीं। तो लेड और मरकरी क्या होते हैं? अचालक होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की प्रकृति है, अम्लीय, क्षारीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में जिंक डालने पर जिंक सल्फेट का कैसा लवण प्राप्त होता है? तो कैसा लवण प्राप्त होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, वर्णहीन लवण प्राप्त होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जिंक पर तनु H2SO4 अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? तो जिंक पर H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस बन जाएगी? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी यानी हाइड्रोजन गैस बनता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एल्युमिनियम के सतह पर मोटी ऑक्साइड चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी एल्युमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाएगी? तो ऑप्शन नंबर एनोडीकरण। क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती हैं? तो धातुएं जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाएंगी? तो हाइड्रोजन गैस। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रोमीन के नोबेल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत? एक इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? तो कौन सा 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा? तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन खोकर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 98 नंबर। NaCl है एक परमाणु या विपरीत आयनों का समुच्चय है, इनमें सहसंयोजक बंध होता है, इनमें से कोई नहीं। तो NaCl क्या हो जाएगा?
या विपरीत आयनों का समुच्चय, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का 99 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इसमें से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया करता है? तो AgNO3 विलयन एवं Cu धातु, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 100 नंबर, और ये हम लोगों के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, ठोस अवस्था में विद्युत संयोजन यौगिक विद्युत धातु का चालन करते हैं, धीमी गति से करते हैं, नहीं करते हैं, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्युत चालन करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत चालन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए।